हेलो स्टूडेंट्स, ड्रीम क्लास की चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सेशन की मदद से लॉगिन करना सिखाया था, लॉग आउट करना सिखाया था, सेशन के वेरिएबल को क्लियर करना सिखाया था। आज की वीडियो में आपके लिए कुकी लेके आया हूँ। सो कुकी क्या है? कुकी भी एक आप लोगों की स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक ही है, जिससे आप लोग अपने सेशन को मैनेज कर रहे थे, उस तरह आप अपने कुकी को भी मैनेज कर सकते हैं। ओके, कुकी इज़ अ स्मॉल टेक्स्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर इन योर क्लाइंट साइड। क्लाइंट के ब्राउज़र पे वो स्टोर होगी। ओके, उसमें आप लोग अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हैं, ऐड आवर, ऐड मिनट, ऐड सेकेंड्स। सो बेसिकली इन ASP.NET cookies are commonly used to store small amount of data at the client sides. We can create a cookie, read cookie, manage cookie, delete cookie, both client and server sides. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे एक चेक बॉक्स चाहिए। ओके, जिससे मैं कुकी को रिमेंबर मी करवा सकता हूँ। मुझे जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ मैं। सो वापस मुझे पासवर्ड एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैं कुकी से सेट कर सकता हूँ। जैसे कि लॉग आउट किया, वापस मुझे ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करना होगा। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक चेक बॉक्स सेट कर देते हैं। ओके, और पासवर्ड पे भी हम लोग टेक्स्ट मोड पासवर्ड सेट कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे लॉगिन पेज पे पासवर्ड में उसकी प्रॉपर्टी में टेक्स्ट मोड को पासवर्ड कर देता हूँ। देख सकते हैं आप पासवर्ड। ओके, और वहाँ पे मुझे एक रिमेंबर मी मतलब एक चेकबॉक्स भी चाहिए कि उस चेकबॉक्स पे क्लिक करूँ तो मुझे कुकी मैनेज करवानी है, कुकी सेट करवानी है। ओके, सो यहाँ पे मैं व्यू में जाके अपने टूल बॉक्स में जा सकता हूँ। यहाँ से मैं चेक बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ओके, उसका नाम हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं, रिमेंबर मी। ओके, उसकी आईडी चेक कर देते हैं, चेक बॉक्स रिमेंबर मी। ओके, उसकी आईडी हम लोगों ने सेट करी है, चेक बॉक्स रिमेंबर मी। ओके, अब इस चेक बॉक्स की आईडी पे मैं चेक करूँ। ओके, पहले हम लोग रन करके देखते हैं हमारा पेज लॉगिन का किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। कूल, देखिए अभी ये जो रिमेंबर मी वाला चेक बॉक्स है मुझे यहाँ ऊपर चाहिए, लॉगिन के ऊपर। ओके, सो जस्ट मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे ऊपर ले लूँगा। चेक बॉक्स मुझे आगे चाहिए, फिर बाद में रिमेंबर मी चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ओके। सो यहाँ पे मैं जैसे चेक करूँ, ओके, तो मेरी कुकी सेट होनी चाहिए, अदरवाइज़ नहीं होनी चाहिए। सो ऑलरेडी बटन की क्लिक हम लोगों ने हैंडल की है, और ईमेल और पासवर्ड भी मैच होना चाहिए। सो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्वेरी फायर की थी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल वेयर स्टूड ईमेल, टेक्स्ट बॉक्स की आईडी, पासवर्ड, कनेक्शन ओपन करवाया था, क्लोज करवाया था। यहाँ पे हम लोगों ने स्टूडेंट आईडी, एग्जीक्यूट स्केलर चेक कर रहा है, जनरली आपको एग्रीगेट फंक्शन रिटर्न कर रहा है, डे टाइम वन रो रिटर्न करेगा, रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। ओके, स्टूडेंट आईडी इज़ नथिंग, मतलब स्टूडेंट आईडी हमारे पास सेट है। ओके, सेशन यहाँ पे हम लोग कुकी सेट कर सकते हैं कि इफ़ चेकबॉक्स की जो मैंने आईडी रखी थी, CHK ओके डॉट चेकड, चेकड उसकी इवेंट है। ओके, देन अब यहाँ पे हम लोग रिडायरेक्ट करवाएंगे, उसके अंदर कुकी सेट करेंगे। ओके, सो कुकी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ईमेल आईडी के लिए कुकी सेट करता हूँ। सो कुकी डिक्लेयर करने के लिए मुझे डायमेंशन वेरिएबल यूज़ करना होगा, यूज़र कुकी, या फिर मैं स्टूड कुकी करके एक वेरिएबल बना देता हूँ कुकी का, एज न्यू HTTP कुकी। ओके, उसमें यहाँ पे एक आपको कुकी का नेम सेट करना होगा, जैसे कि स्टूडेंट ईमेल। ओके, अब ये जो आप लोगों ने कुकी का वेरिएबल सेट किया है, ये आपको जब वेरिएबल
कुकी के गेट करने होंगे तब हेल्पफुल रहेगा। ओके, अब यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू सेट करनी है। अभी मैं वैल्यू जो मैंने यहाँ पे ईमेल स्टोर करवाया था टेक्स्ट बुक्स की आईडी से, वो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ जिस तरह मैंने सेशन में स्टोर करवाया। आप देख सकते हैं सेशन में मैंने इसी तरह स्टोर करवाया है। ओके, मतलब ईमेल मेरा जो वेरिएबल है ये रहा, जहाँ पे टेक्स्ट बुक्स की आईडी वो मैंने ईमेल में स्टोर करवाई। देन ईमेल हम सेशन में स्टोर करवा रहे हैं जब ईमेल और पासवर्ड मैच हो रहा है उसके बाद, सो इफ के अंदर। देन चेकबॉक्स पे चेक करें तो एक और ब्रेक पॉइंट रख दिया मैंने। सो हमारे ब्रेक पॉइंट सारे सेट किए हुए हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच हो तभी हमें सेशन सेट करना है। देन कुकी भी कब सेट करना है, जब मैं चेकबॉक्स पे चेक करूँ। ओके, सो स्टूड कुकी डॉट वैल्यू डॉट ई मेल। ओके, उसका एक्सपायर टाइम मुझे सेट करना होगा। स्टूड कुकी डॉट एक्सपायर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे डेट एंड टाइम करके ASP.NET के हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है वो यूज़ कर सकते हैं। डेट टाइम डॉट नाउ डॉट, अभी मुझे क्या ऐड करना है, कितने मिनट के लिए मेरे कुकी सेट करनी है, कितने दिन के लिए कुकी सेट करनी है, कितने आवर्स के लिए, कितने सेकंड के लिए, कितने महीने के लिए, वो मैं सब ऐड कर सकता हूँ। 8 डेज, आवर्स, मिली सेकेंड्स, मिनट्स। ओके, बेसिकली हम लोग मिनट सेट करते हैं यहाँ पे। ओके, अभी मैं यहाँ पे फिलहाल 5 मिनट के लिए कुकी सेट करता हूँ। अगर आपको चेक करना हो तो आप कम टाइम रखिए तो आपको पता चलेगा कुकी सेट हुई है नहीं हुई। ओके, यहाँ पे हम लोग कमेंट मार के लिख देते हैं लाइक कुकी एक्सपायर इन 5 मिनट्स। ओके, और लास्ट लाइन हमें रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की हेल्प से कुकी को ऐड करना होगा। रेस्पॉन्स डॉट कुकीज डॉट ऐड, उसकी ऐड मेथड है स्टूड कुकी, जो हमारा कुकी का वेरिएबल था वो। ओके, यहाँ पे हमारी एक कुकी बन चुकी है स्टूड कुकी करके। ओके, उसी तरह हम लोग पासवर्ड भी स्टोर करवा सकते हैं। ओके, सो ये एज इट इज़ मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पास कुकी। अब यहाँ पे मुझे पासवर्ड स्टोर करवाना है, सो हम लोग PWD ऑलरेडी हमारे पास वेरिएबल है वो। ओके, देखिए फॉर द सिक्योरिटी रीजंस पासवर्ड आप लोगों का सिर्फ कुकी में स्टोर हो रहा है, लेकिन और कहीं पे आप फैच नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की मेथड यूज़ करनी होगी। ओके, अब हम लोग रन करके देखते हैं। देखिए फिलहाल मैंने लॉगिन किया है। देखिए ये सिंपल हमारा लॉगिन हुआ है। अब लॉग आउट पे क्लिक कर रहा हूँ, कोई कुकी सेट नहीं हो रहा है। अब मैं चेकबॉक्स पे क्लिक करके सेट करता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने रिमेंबर में किया है। देखिए अभी मैं लॉग आउट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मेरी कुकी जनरेट हुई या नहीं हुई उसको आप देखने के लिए एप्लीकेशन में जा सकते हैं। बेसिकली अगर आपको अपनी कुकी देखनी है तो आप नेटवर्क्स को यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको गूगल क्रोम में दिखाता हूँ, इजीली वहाँ पे आप लोग मैनेज कर पाएंगे। देखिए मैंने आपको इसे यहाँ पे इससे दिखाया क्योंकि ऑलरेडी लॉगिन हो चुका है, लेकिन मैं दूसरे ब्राउज़र में पेस्ट करूँगा वो लिंक को तो वो वापस लॉगिन मुझे मैनेज करना होगा, क्योंकि सेशन जो है वो सिर्फ सर्वर साइड है, वो ब्राउज़र तक ही सीमित है। ओके, सो यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ओपन किया है इंस्पेक्ट की हेल्प से कंसोल को। ओके, अब यहाँ पे आप एप्लीकेशन में जाइए, स्टोरेज में देखिए कुकीज़ आपको दिखाएगा। देखिए स्टूडेंट ईमेल एक मेरी कुकी बनी है जिसके अंदर मेरे पास पासवर्ड सेट हुआ है। ओके वेट, ईमेल पासवर्ड, मुझे 2 कुकी सेट होनी चाहिए थी, एक स्टूड कुकी
यहाँ पे हमें एक दूसरा वेरिएबल लेना होगा। ओके, नाउ सेव, देन रन अगेन, लॉग आउट। देखिए आपको यहाँ पे दिख सकता है कुकीज़ के अंदर एक सेशन आईडी हमारी जनरेट हो रही है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करके दे रहा है ब्राउज़र्स को। ओके, एक ईमेल और एक पासवर्ड। ओके, अब मैं जैसे ही लॉग आउट करूँ तो मैं यूँ चाहता हूँ कि जो मेरी कुकी की वैल्यू है वो मेरी यहाँ पे फैच हो जाए, मतलब डिस्प्ले हो जाए। ओके, सो मुझे बार बार ईमेल और पासवर्ड या फिर चेकबॉक्स पे एंटर ना करना पड़े। देखिए पासवर्ड आप फैच नहीं करवा सकते हो, सिक्योरिटी के लिए वो आपको पासवर्ड डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन ईमेल और चेकबॉक्स में मैं चेक करवा सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे कुकी को रिट्राइव करना होगा कि ऑलरेडी कुकी मेरे पास सेट हो तो कुकी मुझे वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो जाए। सो आप अपने लॉगिन पेज की लोड पे जाके लिख सकते हैं। देखिए ऑलरेडी सेशन मैंने चेक करवाया है। ओके, आप लोग कुकी को वहाँ से गेट करवा सकते हैं कि ऑलरेडी अगर आपकी कुकी सेट है सो उसको आप प्रिंट करवा सकते हो। ओके, सो आने वाली वीडियो में मैं आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर किस तरह कुकी सेट करवानी है, रिट्राइव करवानी है, वो सिखाऊंगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।